कभी कभी सुकून किसी मंजिल में नहीं होता, बल्कि उस सफ़र में मिल जाता है जो हमें नेचर के और करीब ले जाता है। आज हम निकल पड़े हैं साच पास की खूबसूरत वादियों की ओर, जहाँ चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और हर नज़ारा ऐसा लगता है जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। बस कुछ पल बिना किसी जल्दबाजी के इन पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस कीजिए। यकीन मानिए, यहाँ आकर दिल खुद ही मुस्कुरा उठता है। तो हम सब रेडी हैं और अब निकलते हैं आज का अपना डे एक्सप्लोर करने। वेदर भी एकदम परफेक्ट है और ये माउंटेन्स लिटरली हर तरफ बस ब्यूटी ही ब्यूटी है। रास्ते में ना हमने यहाँ छोटा सा स्टॉप लिया रखालू माता मंदिर के पास। पानी भी भर लिया और तब तक जनाब ने पीछे अपना मिनी डांस परफॉर्मेंस भी शुरू कर दिया। अब हम पहुंच गए बैरागढ़ चेक पोस्ट। सेफ्टी चेक पूरा हुआ और सफ़र फिर से शुरू हुआ। और जहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक मिला वहीं जॉय का डांस भी शुरू। कितना क्यूट लग रहा था ना यहाँ पे। रोड ट्रिप वाइब चेक और हमारा नोडी बाहर की हर चीज को बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा था। और जॉय को इतनी ठंड लग रही थी ना कि उसने अपना पूरा फेस शॉल से कवर कर लिया था और उसे देखकर तो हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। और बस यहीं से शुरू हुआ हमारा साच पास का सबसे खूबसूरत सफर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बीच में हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ता थोड़ा रफ था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा थी। सामने से आती गाड़ियों के साथ हर मोड़ थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन इन नज़ारों ने पूरे सफर को यादगार बना दिया। आई वॉज लिटरली सो एक्साइटेड। सच बताऊं, जितना ऊपर चढ़ते जा रहे थे उतना ही हर नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मूवी के सीन के बीच से गुजर रहे हों। मैं बार बार कैमरा अपनी तरफ करती फिर बाहर, क्योंकि कोई भी व्यू मिस करने का मन नहीं कर रहा था। सामने बर्फ से ढके पहाड़, डीप वैलीज, ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। ऐसी जगह आकर सच में समझ आता है कि फोटोज और वीडियोस जो है ना, वो कभी भी असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाती। उस पल को बस महसूस किया जाता है। हर मोड़ पर बस एक ही फीलिंग थी, वाओ कितना खूबसूरत है। सच में सच पास का ये सफर हमारी सबसे यादगार रोड ट्रिप्स में से एक बनता जा रहा था। और अब मैं फ्रंट सीट पे आ गई थी ताकि रास्ते का हर व्यू और भी अच्छे से एंजॉय कर सकूं। लेकिन सच बताऊं, इस रूट पर ना एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा डर भी था। रोड जो है वो काफ़ी नैरो थी, एक तरफ माउंटेन्स और दूसरी तरफ जो है वो डीप वैलीज। और सामने से आती गाड़ियों के साथ ना हर टर्न पर बस दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग पड़ता था। बट शायद यही सफ़र का जो है वो सबसे थ्रिलिंग पार्ट भी था। और फिर अचानक मेरे सामने ऐसा व्यू आया कि मैं कुछ पल के लिए उसे बस देखती रह गई और कैमरा अपने आप दूसरी तरफ घूम गया। ऐसे मोमेंट ना प्लान नहीं किए जाते, ये बस हो जाते हैं। जितना देखो उतना कम लगता है। उस पल बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, नेचर इज ट्रूली मैजिकल। और आखिरकार हम पहुंच गए सज्जोत। इतनी खूबसूरत जर्नी के बाद इस जगह पहुंचने की फीलिंग अलग ही थी। चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बना ये छोटा सा मंदिर सच में मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। इतनी लंबी और यादगार रोड ट्रिप के बाद यहाँ खड़े होकर बस ऐसा लग रहा था कि हर मुश्किल रास्ता इस नज़ारे के लिए बिल्कुल वर्थ इट है। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था और फिर पता ही नहीं चला कि मौसम कब बदल गया। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई।
हम भागकर पास की एक छोटी सी चाय मैगी वाली शॉप में पहुंच गए। सच बताऊं, उस वक्त ना आग के पास खड़े होना किसी राहत से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, हम जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि अभी वापसी के रास्ते में कुछ खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बारिश रुकी, हमारी मस्ती फिर से शुरू हो गई। सबसे पहले विनोय के पापा ने बर्फ उठाकर सीधे मेरी तरफ फेंक दी और मैं बस बस नहीं विनोय पापा कहती रह गई। फिर जॉय भी अपने पापा की टीम में शामिल हो गया और दोनों ने मिलकर मुझे परेशान करने लगे। थोड़ी देर में सब अपनी अपनी मस्ती में लग गए। कोई बर्फ पर स्लाइड कर रहा था, कोई बस हंस रहा था और नीचे आते आते मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया। तो हमने गाड़ी साइड में लगाई और गाने चलाए और सड़क पर ही दिल खोल कर डांस किया। सच में ऐसे अनप्लान्ड मोमेंट ही ना ट्रिप की सबसे बड़ी खूबसूरत मेमोरी बन जाती है। इतनी मस्ती के बाद अब बारी थी गरम गरम मैगी की। हम सब आराम से बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे और सगड़ी की गर्माहट ठंड को बिल्कुल गायब कर रही थी। अभी मौसम जो है वो इतना साफ था और अभी देखो यहाँ पे धुंध ही धुंध हो गई है। इतना मतलब मौसम का यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कि कब मौसम जो है वो चेंज हो जो है वो अभी धूप थी। अभी आप एक मेरे मिनट के पीछे बाद देखो बारिश तो आपको और एक कुछ नहीं मिनट दिख में रहा ही होगा। धूप बारिश वो हमारी गाड़ी सब है। इकट्ठा। गाड़ी भी धुंधली सी दिख रही है और उसके आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, देखो। और नीचे भी देखो। थोड़े टाइम पहले हमने यहाँ पे फोटोज कराई हैं तो वो अच्छी आई थी सनलाइट में। बट अब मैं चल तो ये बोलूँगा कि सभी को लाइफ में एक बार आना चाहिए। हाँ, वर्थ एक्सपीरियंस है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं और 30 साल रुक रहे हैं यहाँ से। इन रंग बिरंगे प्रेयर्स फ्लैग्स को हवा में लहराते देख बस कुछ पल यहीं रुक जाने का मन कर रहा था। एक फोटो तो यहाँ बनती ही थी, आखिर इतनी खूबसूरत जगह कहाँ बार बार मिलती है। वापसी में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, तभी जॉय की नज़र एक चिकन कूप पर पड़ी। उसने जिद पकड़ ली कि उसे उसके अंदर जाना है और नॉडी भी पीछे पीछे पूरी एक्साइटमेंट के साथ चढ़ने लगा। आगे का रास्ता जितना खूबसूरत था उसके साथ उतना ही एडवेंचरस भी था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई और हर मोड़ पर नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। फिर हमें सामने दिखा बहता हुआ वाटरफॉल। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने रख दी हो। वापसी का सफ़र शुरू हो गया था, लेकिन दिल अभी भी कहीं इन्हीं पहाड़ों में ठहर जाना चाहता था। पता ही नहीं चला ये सफ़र कब इतनी प्यारी मेमोरीज बन गया। हंसी मस्ती, बदलता वेदर और स्नो से भरा ये दिन हमेशा याद रहेगा। देखते ही देखते हम वापस तीसा पहुंच गए और इसी के साथ हमारा साच पास का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। बट हमारी ट्रिप अभी भी बाकी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई प्लेस, एक नए एक्सपीरियंस और ढेर सारी मेमोरीज के साथ।